नमस्कार माय फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द पोएम डोवर बीच। तो डोवर बीच को डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये डोवर बीच है कहाँ पर। देखिए, ये है यूके का रीजन और यहाँ पर है लंदन, यहाँ पर है पेरिस। इन दोनों के बीच में इस जगह पर ये है हमारी डोवर। इस जगह का नाम है डोवर और इसके पास जो ये इंग्लिश चैनल है, यहीं पर जो ये बीच है इसी को बोलते हैं डोवर बीच। क्या बोलते हैं? डोवर बीच। और पोइट यहाँ पर गया था अपने वाइफ के साथ हनीमून सेलिब्रेट करने। ठीक, तो इसी डोवर बीच पे पोइट सारी एक्शंस पोयम के टेक प्लेस होते हैं इसी डोवर बीच पे। तो पोयम का भी फोकल पॉइंट हमारा डोवर बीच है। तो चलो अब लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोयम का। तो पोइट बोलता है द सी इज काम टुनाइट। पोइट बोलता है कि आज जो समुद्र है वो शांत है, इस रात को समुद्र शांत है। द सी इज काम टुनाइट, द सी एट द डोवर इज काम। ओके, नेक्स्ट लाइन में पोइट बोलता है द टाइड इज फुल। यहाँ और सी काम है और टाइड फुल है। जो टाइड है वो फुल है। सो फर्स्ट वी शैल रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टैंजा? तो द फर्स्ट स्टैंजा सेज द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर upon the street on the French coast. The light gleams and is gone, the cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil way. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets moon blenched land, where the sea meets मून ब्लेंस्ड लैंड। अब हम इस पैराग्राफ में प्रेजेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये पूरा पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। तो द सी इज़ काम टुनाइट। काम का मतलब क्या होता है? शांत। काम का मतलब क्या होता है? क्वाइट। काम का मतलब क्या होता है? क्वाइट। ठीक, तो द सी इज़ काम टुनाइट, द टाइड इज फुल। स्ट्रेट। अब बात करते हैं स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट एक रीजन होता है जो दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। ये है हमारी वाटर बॉडी। ठीक, और ये दो हमारे लैंड रीजन है। ये दो हमारे कौन से रीजन है? लैंड रीजन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लीम। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लीम? ग्लीम का मतलब होता है ग्लो डिमली। ग्लो डिमली। ठीक, तो ग्लीम्स का मतलब होता है आराम से चमकना, लाइट की इंटेंसिटी कम होना। ओके, अब हम बात करते हैं क्लिफ्स। क्लिफ्स क्या होता है? क्लिफ्स सिर्फ रॉक्स को रेफर कर रहा है। किसको? रॉक्स। ठीक, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब वही काम। ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या? काम। ट्रैंक्विल का मीनिंग काम। लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। इस फ्रेज का मतलब क्या है? वाटर की लॉन्ग लाइन। लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर। लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मीन्स वाटर। ठीक, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। ये लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे रेफर किसको कर रहा है ये समझ लीजिए। मान लो ये हमारा है क्या? समुद्र। ये है सी, ये सी, और जो वाटर लेवल है वो इस सी का राइज कर जाता है यहाँ तक। ठीक, तो इसी को बोला गया है लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। वाटर
के राइज होने को हमने क्या बोला है, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। जो ये वाटर का लेवल यहाँ से यहाँ तक राइज हो गया है, इसी को हमने बोला है क्या, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। ठीक, अब हम अगला फ्रेज देखते हैं, मून ब्लेंच्ड लैंड। अब हम अगला फ्रेज कौन सा देखते हैं, मून ब्लेंच्ड लैंड। मून ब्लेंच्ड लैंड का मतलब होता है कि कोई एरिया, मान लो ये एरिया है कोई भी, ये कोई लैंड एरिया है, ये मून की लाइट के कलर, इसका कलर येलो हो जाता है। मून की लाइट में आपको पता होगा लैंड एरिया चमकता है, तो उसी को मून ब्लेंच्ड लैंड किसको रेफर किया है, अ लैंड एरिया वेयर देयर इज अ मून लाइट, वेयर देयर इज अ मून लाइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मून ब्लेंच्ड लैंड। अब हम इस पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। ये अभी पूरा पैराग्राफ नहीं, हाफ पैराग्राफ हुआ है, अभी हम इसको यहाँ तक डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम देखते हैं अब अपनी फर्स्ट लाइन का मीनिंग। फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन है द सी इज काम टुनाइट। द सी इज काम टुनाइट। इसका मतलब क्या है, इस रात को समुद्र, सी एकदम शांत है। ठीक, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन। टुडे द टुनाइट द सी इज वेरी क्वाइट एंड काम। The tide is full, the moon lies fair upon the streets. So the tide is full, यानी कि टाइड का मीन्स होता है हाई टाइड, लो टाइड, जिसको हिंदी में हम ज्वार बोलते हैं। तो ज्वार आज फुल है, और द मून लाइज फेयर अपॉन द स्टेट, और स्टेट्स पर हम मून को देख सकते हैं। स्टेट्स पर चमकता हुआ मून देखा जा सकता है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। तो पोइट कहता है फ्रेंच कोस्ट पर लाइट हल्की हल्की चमक रही है, लेकिन अब वो बिल्कुल जा चुकी है। एंड इज गॉन का मतलब मीन्स नाउ इट इज कम्प्लीटली गॉन। नाउ इट इज कम्प्लीटली गॉन। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। ग्लिमरिंग एंड वास्ट। तो पोइट बोलता है कि इंग्लैंड, देखिए डोवर बीच कहाँ है, इंग्लैंड, यूके और फ्रांस, इनके बीच में हमारी है डोवर बीच, इंग्लिश चैनल के पास, इंग्लिश चैनल के पास। तो पोइट बोलता है फ्रेंच कोस्ट में देखो लाइट आराम से चमक रही है, और अब वो बिल्कुल जा चुकी है। और इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड की क्लिफ्स पर लाइट अभी भी चमक रही है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, बहुत ज़्यादा जगह में अभी तक इंग्लैंड कोस्ट पर लाइट चमक रही है, लाइट चमक रही है। आउट इन द ट्रैंक्विल वे। आउट इन द ट्रैंक्विल वे। ट्रैंक्विल का मीनिंग हमने क्या बताया था, काम। तो और ये वे भी क्या होता है, ये हमारा वे रेफर कर रहा है स्टेट्स को, और उनकी चमक जो क्लिफ से लेकर बे तक ये मूनलाइट चमक रही है। और ये क्लिफ्स वे से ये क्लिफ्स बे तक एक्सटेंड कर रही हैं, यानी कि मूनलाइट इंग्लैंड की क्लिफ से लेकर वे तक, जहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट मीन्स अ रीजन वेयर अ सी जॉइंस टू लैंड पीसेस, तो उस जगह तक मूनलाइट चमक रही है। अब नेक्स्ट लाइन को ध्यान से देखिए, जिसमें पोइट कहता है कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। पोइट बोलता है कम टू द विंडो स्वीट इज़ द
इससे हमें पता चलता है कि पोइट के साथ कोई और प्रेजेंट है, पोइट के साथ कोई और भी प्रेजेंट है। उससे पोइट बोल रहा है आओ विंडो के पास आकर देखो, स्वीट इज़ द नाइट एयर, स्वीट इज़ द नाइट एयर, और ये शाम को चलने वाली हवा कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है, कितनी मधुर हवा इस रात को बह रही है। ओनली फ्रॉम द लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस लैंड, और वो हवा कहाँ से आ रही है? वो हवा आ रही है समुद्र से होकर। तो फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब फ्रॉम द रीजन वेयर द लेवल ऑफ वाटर इज़ हाई, यानी कि समुद्र में हाई टाइड के कारण वाटर का लेवल हाई है। फुल इस जब पॉइंट ने कहा टू टाइड इज़ फुल, तो इस फुल टाइड का मतलब है हाई टाइड। फुल टाइड का मीनिंग क्या है? हाई टाइड। तो पॉइंट बोलता है हाई टाइड में लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे मीन्स जो वाटर का लेवल है वो हाई है। और ये हवा कहाँ से आ रही है? ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स मून ब्लेंस प्लेन, ये हवा वहाँ से आ रही है जहाँ पर सी मून ब्लेंस लैंड को मीट कर रही है। यह हवा सी से आ रही है, मून ब्लेंस लैंड का मतलब जहाँ तक वो मून की रोशनी जा रही है, जहाँ वो लैंड मून की रोशनी से चमक रही है, वहाँ से यह हवा यहाँ तक आ रही है। अब पोइट बोलता है लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स थ्रो बैक एंड फ्लिंग एट देयर रिटर्न अप द हाई स्टैंड, begin and cease and then again begin with tremulous cadence so and bring the eternal note of sadness in। अब देखिए, अब पोइट का मूड चेंज होता है। यहाँ तक हमें पोइट का काम मूड दिखाई पड़ा, अब पोइट का मूड चेंज हो रहा है। पोइट ग्रेटिंग रोर, इस ग्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का घिसना। ग्रेटिंग का मीन्स होता है दो पत्थर आपस में घिस रहे होते हैं, तो उस घिसने को साउंड को बोलते हैं ग्रेटिंग। ग्रेटिंग रोर यानी कि पत्थरों के घिसने का साउंड। द वेव्स ड्रोवेक एंड फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना, फ्लिंग का मीन्स होता है फेंकना, फ्लिंग का मीन्स होता है हाई फेंकना। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्टैंड। स्टैंड हमारा रेफ़र कर रहा है किसको? स्टैंड रेफ़र कर रहा है सी शोर को। किसको? सी शोर, सी शोर को रेफ़र कर रहा है स्टैंड। स्टैंड किसको रेफ़र कर रहा है? सी शोर को। अब हम अगला वर्ड हमारा देखते हैं, अगला ट्रेमलस। ट्रेमलस कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है म्यूजिकल साउंड। कैडेंस का मतलब क्या होता है? म्यूजिकल साउंड। कैडेंस का मतलब होता है म्यूजिकल साउंड। ट्रेमलस, ट्रेमलस का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपता हुआ, ट्रेम्बलिंग म्यूजिकल साउंड, ट्रेम्बलिंग में। अब जो नेक्स्ट हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है एटर्नल। वो क्या है? एटर्नल। एटर्नल का मतलब होता है परमानेंट। एटर्नल का मतलब क्या होता है? परमानेंट। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या देखते हैं? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग roar of pebbles which the waves drove back and fling। पोइट जो उसके साथ जो कोई भी प्रेजेंट है, हाउ पॉसिबली पोइट की वाइफ, तो पोइट उससे बोलता है लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रोव बैक एंड फ्लिंग। पोइट बोलता है सुनो, तुम्हें कुछ घिसने का साउंड
सुनाई पड़ रहा होगा। ये घिसने का साउंड पेबल्स का है जिनको सी वेव्स अपने साथ लाती हैं और फेंक देती हैं। देखिए, जब समुद्र में हाई टाइड होता है तो ये है लैंड एरिया, ये है हमारी लैंड एरिया है, और ये है सी, ये सब है हमारा ये है हमारी लैंड एरिया और ये है सी, ये है सी। अब हाई टाइड में क्या होता है, हाई टाइड ये लैंड एरिया यहाँ तक, और समुद्र के किनारे यहाँ पर पत्थर होते हैं, इस तरह के पेबल्स होते हैं। तो हाई टाइड में सी वाटर का लेवल है वो राइज हो जाता है और वो इधर आके इन पत्थरों को साथ लेकर यहाँ तक आ जाता है। तो ये पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसी का साउंड पॉइंट सुन रहा है और वो वाइफ से बोलता है, अपनी वाइफ से बोलता है, ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें कुछ घिसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है? लिसन, डू यू हियर द ग्रेटिंग रोल ऑफ पेबल्स विच द वेव्स थ्रो बैक एंड फ्लिंग। तो ये वही साउंड है जो कि सी वेव्स अपने साथ पत्थर लाती हैं और फिर उनको फेंक देती हैं, उसी के घिसने का साउंड है। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, एट देयर रिटर्न अप द हाई स्टैंड बिगिन एंड सीज देन अगेन बिनिंग। पोइट बोलता है, जैसे वो चली जाती हैं, जैसे ही वो लैंड पे आती हैं तो उस घिसने के साउंड आता है, और जो वो चली जाती हैं तब वो घिसने का साउंड बंद हो जाता है, घिसने का साउंड एकदम बंद हो जाता है। और ये सी के वाटर के आने जाने से एक ट्रेमलस कैडेंस का मतलब पानी बार बार आता, पत्थर आता, तो पानी के आने जाने से पत्थर के घिसने के साउंड में वेरिएशन आता है और एक रिदम बन जाती है। कैडेंस सो मीन्स अ म्यूजिकल, एक ट्रेम्बलिंग म्यूजिकल साउंड क्रिएट हो जाता है जो कि सैडनेस, एक परमानेंट सैडनेस को वापस लाता है। तो पोइट बोलता है, ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें कोई साउंड सुनाई पड़ रहा है? और जो साउंड सुनाई पड़ रहा है वो सी के द्वारा, हाई वेव्स के द्वारा लाए हुए पत्थरों के कारण सुनाई पड़ रहा है, और सी के वाटर के आने जाने से एक उस साउंड में एक और उस रिदम से एक पोइट का मूड सैड हो जाता है। उस रिदम से पोइट बोलता है कि एक सैडनेस आ जाती है, जो कि परमानेंट सैडनेस को वो साउंड सिग्निफाई करता है, वो साउंड सिग्निफाई करता है परमानेंट सैडनेस को। अब इस पैराग्राफ में पोइट बोलता है अपनी वाइफ से, सोफल्स लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन एजियन। पोइट बोलता है कि देखिए, सोफल्स एक पोइट का नाम है। सोफल्स किसका नाम है? सोफल्स एक पोइट का नाम है। तो पोइट बोलता है कि बहुत समय पहले एजियन क्या है? ये भी है एक सी। तो पोइट बोलता है, बहुत समय पहले सोफल्स ने भी एजियन पर यही सैड साउंड सुना था। हर्ड, यही सेम साउंड एक बार बहुत पहले सोफल्स ने भी एजियन सी पर सुना था। एंड इट ब्रॉट into his mind the turbid ebb and flow of human misery। ebb and flow का मतलब पानी के आने, लैंड एरिया पर पानी के आने को हम बोलते हैं, आने और जाने को पोइट ने रेफर किया है एब एंड फ्लो। ठीक, तो पोइट बोलता है कि इसी पानी के आने जाने से पोइट के सोफल्स के दिमाग में
ह्यूमन मिजरी के बारे में आया और उसी ह्यूमन की सैडनेस को सोफल्स ने अपने प्लेस में, अपने ड्रामास में बताया है। Find also in sound a thought, hearing it by this distant sea। तो पोइट बोलता है, पोइट इज सेइंग, तो पोइट बोलता है, now the poet says that he and his wife, they both are also listening the same sound from the faraway sea, from the Dover beach, and they too had the same feeling of sadness. They both also have the same feeling of sadness. They also has the same feeling as Sophocles had long back ago. long अब पोइट बोलता है, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर lay like folds of bright girdle furled, but now I only hear। पोइट बोलता है, द सी ऑफ फेथ विश्वास का समुद्र एक बार इस अर्थ के शोर पर, एक बार इस अर्थ पर भी एक विश्वास लोगों में था। लोगों में एक बार इस अर्थ पर भी विश्वास था, इस अर्थ पे भी लोगों को भगवान पर विश्वास था। ये पोइट ने क्यों कहा, इसके पीछे का कारण जान देंगे। देखिए, जिस समय पोइट ने ये पोयम लिखी है, उस समय डार्विन ने एक इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? इवोल्यूशन थ्योरी, जिसमें डार्विन ने बताया था, डार्विन ने बताया था कि किस प्रकार, जिसमें डार्विन ने बताया था कि किस प्रकार ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, किस प्रकार ह्यूमन इवोल्व हुए। तो डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी के कारण लोगों में जो भगवान पर फेथ था वो पोइट के टाइम पर कम हो गया था, लोगों में कन्फ्यूज़न थी। तो पोइट बोलता है, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। एक बार इस अर्थ पर भी लोगों में भगवान पर विश्वास था। पोइट बोला, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट ग्रेडल फन। पोइट बोलता है कि एक समय पर अर्थ पे भी लोगों का विश्वास अर्थ पे भी भगवान पर था। एक समय पर लोगों का भगवान पर विश्वास था, और वो विश्वास उतना ही था जितनी इस सी शोर पर, ग्रेडल का मतलब होता है पेबल्स, ग्रेडल का मतलब क्या होता है? पेबल्स मीन्स रॉक्स, स्टोन, स्मॉल स्टोन, पेबल्स मीन्स स्टोन, स्मॉल स्टोन। तो पोइट बोलता है, इस समुद्र के तट पर जितने छोटे छोटे पत्थर, देखिए समुद्र के तट पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। तो पोइट बोलता है, लोगों का विश्वास उसी प्रकार था जिस प्रकार इन पत्थरों का विश्वास सी पर है। देखिए, पत्थर सी के किनारे बहुत सारे पड़े हैं, वाटर आता है जाता है, पत्थर इधर से उधर होते हैं, लेकिन तब भी सी शोर पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। तो पोइट बोलता है कि एक समय लोगों का भगवान पर भी विश्वास उतना ही था जितना इन पत्थरों का सी पर है। जितने नंबर्स में ये पत्थर सी पे प्रेजेंट हैं, उतना ही एक समय पर लोगों का भी विश्वास भगवान पर था। इस अर्थ पर रहने वाले लोगों का विश्वास पर भगवान पे था। बट नाउ आई
ओनली हियर, पोइट बोलता है लेकिन अब मैं सिर्फ एक चीज़ सुन रहा हूँ, बट नाउ आई ओनली हियर, पोइट बोलता है अब मैं सिर्फ एक ही साउंड सुन रहा हूँ। पोइट बोलता है इट्स melancholy लॉन्ग withdrawing roar retreating to the breath of the night wind down the vast ages dreary and nagged singles of the world। पोइट बोलता है लेकिन अब वो सिर्फ एक ही साउंड सुन रहा है जो कि मेलंकली का मतलब होता है सैड, मेलंकली का मीन्स होता है क्या, सैड। तो पोइट बोलता है अब वो सिर्फ एक ही सैडनेस का साउंड सुन रहा है, विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन। पोइट बोलता है एक बार इस धरती पर लोगों में समुद्र के पानी और समुद्र के तट पर प्रेजेंट पेबल्स से भी ज़्यादा भगवान पर भरोसा था, लेकिन लॉन्ग विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। पोइट बोलता है अब लोगों का भगवान पर विश्वास कम होता जा रहा है एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और अब लोगों का विश्वास भगवान पर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, वेरी लेस। तो पोइट उसी को बोलता है नेक्ड सिंगल्स, अब लोगों का भगवान पर विश्वास बिल्कुल कम हो गया है। अब ये लास्ट स्टेंजा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इस लास्ट स्टेंजा का इस पोयम में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और इस स्टेंजा में पोइट अपने साथ प्रेजेंट पर्सन को कह रहा है आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। पोइट करता है हम एक दूसरे के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर प्लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। तो पोइट बोलता है क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम लोग सपने देख रहे हैं, लैंड ऑफ ड्रीम्स का मतलब जिस दुनिया में हम लोग सपने देख रहे हैं, जो दुनिया हमें इतनी अच्छी दिखाई पड़ रही है, उस दुनिया में ना तो खुशी है, ना प्यार है, ना लाइट है, ना लोगों में ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी है, ना सर्टेनिटी है। सर्टिट्यूड का मतलब सर्टेनिटी, लोगों में सच्चाई बहुत कम हो गई, ना पीस है, ना ही दुख में कोई हेल्प करता है वहाँ पर, ना पेन में हेल्प है, यानी कि इस वर्ल्ड में ना कोई मुसीबत में साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। एंड वी आर हियर ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। पोइट बोलता है हम इस दुनिया में रह रहे हैं जो कि एक डाउट एक कन्फ्यूज़न में जी रहा है, एक डाउट एक कन्फ्यूज़न में लड़ रहा है और डर रहा है, और यहाँ पर दो आर्मीज़ रात को एक दूसरे से फाइट करती हैं और उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो किस रीज़न से फाइट कर रही हैं। So thanks for watching, thanks a lot, this is all we had for this poem.